I am Dr. Rakesh Kumar Tak, Associate Professor, SPC Government College Ajmer. माल्टोज या माल्ट शुगर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वास्तव में माल्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट यूनिट का एक सब पार्ट है जिसकी स्टडी हम आज करेंगे। कार्बन अणु सूत्र C12H22O11 होता है। इसे प्राप्त करने के लिए स्टार्च पर मॉल्ट की क्रिया कराई जाती है, अतः इसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है। माल्ट में एंजाइम डायस्टेज होता है जिसकी उपस्थिति में पॉलीसेकेराइड स्टार्च का जल अपघटन होकर डाइसेकेराइड माल्टोज बनता है। अर्थात यदि स्टार्च के n मॉलिक्यूल ले लिए जाएं और उसका हाइड्रोलिसिस किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज, तो वहाँ पर माल्टोज के n मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। मीन्स इफ वी रिएक्ट C6H10O5 whole n, that is starch, with hydrolysis of H2O in presence of diastase enzyme, then we will find maltose means n molecules of C12H22O11। माल्टोज एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक 160 से 165 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में विलयशील होता है, किंतु एल्कोहल्स और ईथर्स यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होता है। यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और परिवर्तन घूर्णन म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करता है। इसके अल्फा रूप का विशिष्ट घूर्णन +168 होता है, जबकि बीटा रूप का +112 होता है। जबकि इसके जो साम्य मिश्रण का को यदि देखा जाए तो इनका विशिष्ट घूर्णन +136 डिग्री होता है। तनु अम्लों एवं एंजाइम मॉल्टेज द्वारा माल्टोज जल अपघटन होता है और दो अणु ग्लूकोज के बनते हैं। मीन्स इफ माल्टोज अंडरगोज हाइड्रोलिसिस मीन्स C12H22O11 plus H2O in presence of dilute acid or in presence of maltase, then we will find 2 units of glucose, that is 2C6H12O6। यह एक अपचायक शर्करा है, अतः यह फैलिंग सॉल्यूशन को अपचयित करता है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्सीम बनाता है और फेनिल हाइड्रोजीन के साथ ओसाजोन बनाता है, तथा यह परिवर्तित घूर्णन मीन्स म्यूटा रोटेशन करता है। उपयुक्त के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि माल्टेज 2 यूनिट ग्लूकोज अणुओं में से एक ग्लूकोज अणु का एल्डिहाइड समूह मुक्त है। माल्टेज का मैथिलीकरण करने के बाद जल अपघटन करवाने पर 2,3,6 ट्राई ऑर्थो मैथिल ग्लूकोज तथा 2,3,4,6 टेट्रा ऑर्थो मैथिल ग्लूकोज का निर्माण होता है। मीन्स माल्टोज जो एक अपचायक रूप में काम लेते हैं, तो CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl इट कन्वर्ट्स इनटू मैथिल माल्टोसाइड जो कि नॉन रिड्यूसिंग होता है, और उसको CH3 2SO4 की प्रेजेंस में यदि रिएक्ट कराया जाए तो मैथिल हेप्टामेथिल माल्टोसाइड जो कि एक अनपचायक होता है प्राप्त होता है। तनु HCl की प्रेजेंस में हेप्टामेथिल माल्टोज जो कि एक अपचायक होता है, उसकी यदि रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl कराई जाए तो ये 2,3,6 ट्राई ऑर्थोमैथिल ग्लूकोज प्लस 2,3,4,6 टेट्रा ऑर्थोमैथिल ग्लूकोज बनाता है, जिसको कि हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये देखिए एक रिएक्शन है, इसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन इसमें होती है। इस अभिक्रिया समूह में यह एक निष्कर्ष निकलता है कि माल्टोज में विद्यमान ग्लूकोज की 2 इकाइयों में से एक अनापचायक इकाई के
वलय 6 सदस्यों की होती है, जबकि C1 और C5 परस्पर ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं। अतः C1 और C5 पर मुक्त OH समूह होते हैं और 2,3,4,6 टेट्रा मैथिल ग्लूकोज बनता है। माल्टोज अणु की दूसरी ग्लूकोज इकाई के वलय के रूप में संरचना कैसी है, इसे ज्ञात करने के लिए हमें एक रिएक्शन संपन्न करानी जाएगी, जिसमें माल्टोज का ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ H2O किया जाए तो माल्टो बायोनिक एसिड बनता है। अपचायक इकाई की एक वलय का खुलना इससे प्रदर्शित होता है, जबकि इन प्रेजेंस ऑफ CH3 2SO4 में इस रिएक्शन को आगे बढ़ाया जाए तो ये ऑक्टामेथिल लैक्टोबायोनिक अम्ल का मैथिल एस्टर बनता है, जिसको सांद्र HCl की प्रेजेंस में यदि रिएक्ट कराया जाए तो 2,3,5,6 टेट्रा मैथिल ग्लूकोनिक अम्ल प्लस 2,3,4,6 टेट्रा मैथिल ऑर्थोबेंज मैथिल ग्लूकोज बनता है। इस अभिक्रिया में 2,3,5,6 टेट्रा मैथिल ग्लूकोज का बनना यह दिखाता है कि ग्लूकोज की अपचायक ग्लूकोज इकाई भी पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर में है। C4 अनपचायक ग्लूकोज इकाई के C1 के साथ ग्लाइकोसाइडिक बंधन बनाता है। माल्टोज का जल अपघटन एंजाइम माल्टेज के साथ संपन्न होता है, जो कि एक अल्फा ग्लूकोसाइडिक लिंकेजेस के विशिष्ट स्पेसिफिक एंजाइम होता है। अतः माल्टोज की संरचना में 2-ऑर्थो अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसिल डी ग्लूकोपायरेनोज की संरचना में लिखा जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से हो सकती है। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ने भी इसको निम्न प्रकार से लिखा है, जो आपको प्रदर्शित किया जा रहा है। देखिए, इस तरह से यहाँ स्ट्रक्चर बनता है, जो कि अपचायक भाग और अनपचायक भाग को क्लियर कट आप देख सकते हैं, और ये दोनों रिंग्स आपस में जुड़ी हुई है। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में भी इसको इस तरह से दिखाया गया है कि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस माल्टोज की जो संरचना है वो किस तरह से दिखाई दे रही है। ये तो हुआ हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ माल्टोज। अब हम बात करते हैं कि अभिक्रिया समूह के बारे में, कि अभिक्रिया समूह जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। कि यदि इस माल्टोज को लिया जाए और CH3OH और HCl की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन कराएं तो मैथिल माल्टोज बनता है, और मैथिल माल्टोज को CH3 2SO4 या SO3 की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो मैथिल हेप्टामेथिल माल्टोसाइड बनता है, और इसका डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन कराया जाए तो ये हेप्टोमेथिल माल्टोज बनता है। और फाइनली कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में यदि इसकी रिएक्शन कराई जाए तो 2,3,4 ट्राई मैथिल ग्लूकोज बनता है, और 2,3,4,6 टेट्रा मैथिल ग्लूकोज बनता है, जो कि यदि सेकंड समूह, अभिक्रिया के सेकंड समूह की बात करें तो वो भी ठीक इसी प्रकार से अभिक्रिया होती है। यहाँ पर अपचायक और अनपचायक दोनों भागों के रूप में होता है। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज इकाइयों की पायरेनोइक जो रिंग्स होती हैं उसका संग्रहण निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। दोनों वलयों में सबसे भारी जो बल्किएस्ट जो CH2OH समूह है वो इक्वेटोरियल स्थिति में है, जो हम यहाँ पर प्लस माल्टोज के अल्फ़ा एनिमर का स्थायी कुर्सी रूप जो है चेयर फॉर्म में हम इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये एक रिंग है जो कि स्थायी शेप में आती है। तो इस तरह से हमने ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज हमने इसकी माल्टोज के बारे में पढ़ी। अगले लेसन में हम ग्लैलेक्टोज यानी मिल्क शुगर के बारे में बात करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।